क्या हरियाणा के नूह में फिर से दंगे होने वाले हैं? क्या फिर 2023 वाले हालात होने का अंदेशा है? कल ब्रजमंडल यात्रा है और सरकार बेहद सतर्क है। मीट की दुकानें बंद रखने का ऑर्डर है। हरियाणा सरकार ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है अभी अभी। क्या एजेंसियों को कोई इनपुट मिला है या महज सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद किया गया है? बल्क एसएमएस पर भी रोक लगा दी गई है और बल्क एसएमएस बैन करने का मतलब होता है आप बड़ी संख्या में एक साथ मैसेज नहीं भेज पाएंगे, एसएमएस नहीं भेज पाएंगे। तो क्या कोई आशंका प्रशासन सरकार को लग रही है या एहतियातन कदम उठाया गया है? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा के नूह में कल होने वाली ब्रजमंडल यात्रा को देखते हुए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इस दौरान बल्क एसएमएस की सेवाएं भी सस्पेंड रहेंगी। यह आदेश 13 जुलाई यानी कि अभी रात 9 बजे से लेकर और 14 जुलाई रात 9 बजे तक यानी कि 24 घंटे के लिए लागू रहेंगे। हालांकि इस दौरान बैंकिंग से जुड़ी सेवाएं जारी रहेंगी। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के मुताबिक कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। और मैं बता दूं, बल्क एसएमएस बंद करने का मतलब आपको कि बल्क एसएमएस का मतलब होता है आप काफी सैकड़ों हजारों की संख्या में मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन फिलहाल सरकार ने इस सेवा पर रोक लगा दी है। दरअसल आपको याद होगा या मैं याद दिला देता हूं कि साल 2023 में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान नूह में बहुत बड़ी हिंसा हो गई थी, दंगे हो गए थे, गुरुग्राम तक उसकी आग फैल गई थी, तनावपूर्ण माहौल हो गया था, फायरिंग, तोड़फोड़, आगजनी, पत्थरबाजी, कई दिनों तक इलाके में तनाव का माहौल रहा था। यहां तक कि पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। बहुत बुरे हालात हो गए थे, हिंसा भड़क गई थी हरियाणा में। और अब इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार बेहद गंभीर है। चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। कल होने वाली यात्रा को लेकर कोई अफवाह ना फैले, इस वजह से सरकार ने पाबंदी लगाई है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम नायब सैनी ने यात्रा के रूट पर पड़ने वाली मीट की दुकानें और मीट की फैक्ट्री भी बंद रखने के ऑर्डर दिए हैं। सुरक्षा के लिहाज से 2500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा इस बार नाके भी बढ़ाए गए हैं। पहले के मुकाबले नाकों में इस बार इजाफा कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा को देखते हुए काफी सुरक्षा यहां पर इस बार लगाई गई है। इतना ही नहीं, नूह में कल होने वाली ब्रजमंडल यात्रा को लेकर भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। कोई भारी वाहन यहां पर नजर नहीं आएगा। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी होगी। सुरक्षा के लिए घुड़सवार पुलिस भी तैनात की गई है। पुलिस के साइबर सेल नूह में होने वाली ऑनलाइन और खास तौर पर सोशल मीडिया एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया क्योंकि बहुत अहम रोल निभाता है। पिछली बार भी सोशल मीडिया पर पुलिस की खास नजर थी, काफी वीडियोस वायरल हुए थे तोड़फोड़ के, आगजनी के, लेकिन इस बार कोई दंगा ना हो, कोई हिंसा ना हो, इसलिए कड़ी निगरानी है। ब्रजमंडल यात्रा को कोई खलल इसमें ना पड़े, लोगों को भी कोई असुविधा ना हो, इसके लिए बाकायदा रूट डाइवर्ट किए गए हैं। जो रूट्स डाइवर्ट हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिए, क्योंकि कल सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अलवर से गुरुग्राम या सोहना की ओर जाने वाले भारी वाहनों को अब फिरोजपुर झिरका के अंबेडकर चौक से मुंबई एक्सप्रेसवे होते हुए केएमपी और रेवासन के रास्ते से गुरुग्राम या सोहना भेजा जाएगा। इसके अलावा गुरुग्राम या सोहना से अलवर की दिशा में जाने वाले वाहनों को केएमपी रेवासन से मुंबई एक्सप्रेसवे होते हुए अंबेडकर चौक, फिरोजपुर झिरका से होते हुए अलवर भेजा जाएगा। तावड़ू से अलवर की ओर जाने वाले भारी वाहनों के लिए भी यही मार्ग निर्धारित किया गया है। वे केएमपी रेवासन से मुंबई एक्सप्रेसवे और फिर अंबेडकर चौक होते हुए अलवर की तरफ जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि पलवल, होडल और यूपी के अलीगढ़ से अलवर जाने वाले भारी वाहनों की भी इसी रूट से आना जाना होगा, इसी रूट का पालन करना होगा। उन्हें केएमपी और मुंबई एक्सप्रेसवे होते हुए अंबेडकर चौक, फिरोजपुर झिरका से अलवर की ओर भेजा जाएगा। पलवल, होडल और अलीगढ़ से नूह की तरफ आने वाली भारी वाहनों को यात्रा समाप्त होने तक नूह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है जो मैं आपको बता रहा हूं। जयपुर से नूह की तरफ आने वाले वाहनों को मुंबई एक्सप्रेसवे और केएमपी रेवासन होते हुए यात्रा समाप्त होने के बाद ही नूह में अनुमति दी जाएगी। उससे पहले कोई परमिशन नहीं होगी, यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। पुन्हाना, गुरुग्राम और तावड़ू से नूह की ओर जाने वाले भारी वाहन भी यात्रा पूरी होने के बाद ही नूह की ओर आ सकेंगे। तो ये तमाम रूट्स, ये सब रूट्स जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं, यानी कि सोमवार को नूह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान किसी ने भी शांति भंग करने की कोशिश की, खलल डालने का प्रयास किया, तो पुलिस प्रशासन बहुत सख्ती से निपटने वाला है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी कीमत पर माहौल को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, ऐसा प्रशासन और सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है। इसलिए सरकार ने भी कड़े कदम उठाए हैं। इंटरनेट बंद, बल्कि SMS 24 घंटे के लिए बंद, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और सब कुछ शांति से संपन्न हो। नमस्कार।